Vivo launched their Vivo G1 Pro on 3rd of July। तो ये जो फ़ोन है ये आपको ऑनलाइन सेंट्रिक एक स्मार्टफोन एंड फ्लिपकार्ट में देखने को मिलेगा। तो ये फ़ोन आपको जो बोलूँगा एकदम बवाल फ़ोन है, बोला जाए तो एकदम कंप्लीट पैकेज है और 15,000 रुपीज़ के अंदर बेस वेरिएंट 4+64 एकदम जस्टिफाई करता है। और ये फ़ोन आपको देखेंगे Realme 3 Pro एंड Redmi Note 7 Pro से काफ़ी अच्छा सेल में ये आगे निकल जाएगा, क्योंकि इसका जो स्पेसिफिकेशन है प्राइस है वो एकदम ठीक ठाक लग रहा है। बट एक फ़ोन जब हर एक चीज़ में सही नहीं होता है, कुछ ना कुछ उसका कमियां रह जाता है जो आपके लिए डील ब्रेकर हो सकता है। तो ये वीडियो में आप लोगों को बोलूँगा ये फ़ोन का ऐसा ही कुछ कॉन्स जो आपको लिए डील ब्रेकर हो सकता है। तो ये वीडियो जरूर ठीक से देखना और मेरा ये सेटअप कैसा लग रहा है, ये नया सेटअप में कैसा वीडियो लग रहा है वो जरूर आप लोगों को बताना मुझको, तो मैं ये सेटअप में कंटिन्यू करूँ या पुराना जो सेटअप था इस तरह से तो उसमें कंटिन्यू करूँ और मैं समझ पाऊँगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो वीडियो का मेन टॉपिक में जाने का पहले टेक्सॉन चैनल से मैं सम्राट, आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगेगा और वीडियो अच्छा लगने पर वीडियो को प्लीज एक लाइक देना और ये वीडियो से आप और भी कुछ जानना जरूरी है और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो नीचे जरूर कमेंट करके बताना। और अगर चैनल में नया है तो चैनल सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको दबा देना, इस तरह का वीडियो फ्यूचर में मिल जाएगा। अगर पहले से सब्सक्राइब है तो थैंक यू। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये फोन का सब कुछ सही होने पर भी सबसे पहला जो आपको कॉन्स देखने को मिलेगा वो है डिस्प्ले। 6.53 इंच का एक काफी बड़ा डिस्प्ले है और डिस्प्ले काफी अच्छा है, पंचुअल डिस्प्ले। बट इस डिस्प्ले आपको किसी तरह कोई प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलेगा, मतलब इधर आपको किसी तरह ग्लास प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास तो छोड़ो, ड्रैगन टेल का भी कोई प्रोटेक्शन आपको ये डिस्प्ले के ऊपर देखने को नहीं मिलेगा। तो आप सोचो, आप Realme C2 जिसका बेस वेरिएंट से 2+16GB जिसका प्राइस है 6,000 रुपीज़, तो उस फोन में आप लोगों को गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिलता है। और ये जो फोन है ये 15,000 फोन का प्राइस की रेंज में बेस वेरिएंट से, तो इस फोन में तो जरूर देना चाहिए। इवन इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 तो देना ही चाहिए था, बट इसमें किसी तरह आपको कोई ग्लास जो है ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको अगर आपका फ़ोन बहुत ही रफ यूज़ करते तो आपको ये चीज़ एक बार सोचना चाहिए, ये फ़ोन आप लोगे क्या और भी अच्छा आपको ऑप्शन देगा कोई प्राइस के अंदर, तो वो आप एक बार सोचना चाहिए आपको ये फ़ोन को लेकर। सेकेंडली जो है वो है बिल्ड क्वालिटी। आज के दिन में एक चीज आप नोटिस करोगे, हर एक फोन के अंदर आपको ग्रेडियंट जो फिनिश है वो देखने को मिलता है, जो आपको ओवरऑल जो लुकिंग है वो काफी अच्छा कर देता है और एक प्रीमियम फील आता है। बट एक प्रॉब्लम होता है प्लास्टिक बिल्ड में, जब वो फोन आप हाथ में लेते हो तो आपको एक चीप फील महसूस करता है। और उसका साथ प्लास्टिक में होने पर क्या होता है, बहुत ही ज्यादा आपको क्रैचेस देखने को मिलता है और उसका साथ उसका जो ग्लॉसीनेस है वो आपको लो होने देखने को मिलता है 2, 3 या 4 महीने की बात से, और जो चीज़ आपको ये फ़ोन के साथ भी होना देखने को मिल जाएगा। और अगर आप पास में Redmi Note 7 Pro देखोगे या Redmi Note 7 को देखोगे तो उसमें ग्लास बैक होने के लिए उसका जो प्रीमियमनेस है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है और उसका साथ उसका बिल्ड क्वालिटी में भी इंक्रीज होता है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। तो इसका जो हाथ में लेने पर तो अच्छा होगा बट बिल्ड क्वालिटी से ये उतना अच्छा नहीं है। बट 15,000 रुपीज में एक जब फोन आ रहा है तो आज के दिन में सब कंपनी को इस प्राइस रेंज के अंदर जो फोन आ रहा है उसको बिल्ड क्वालिटी में ग्लास नहीं तो मेटल की तरह मूव करना चाहिए, प्लास्टिक के साथ नहीं जाना चाहिए। ठीक है, एक टाइम आ गया, देखिए कुछ दिन पहले तक हम लोग को जो मेटल के ऊपर फोन देखने को मिलता था 8-9 हज़ार रुपए में, और आज सब कुछ में प्लास्टिक में आ गया। ये ठीक नहीं है। सभी को आस्ते आस्ते जो है नहीं मेटल नहीं तो जो ग्लास के ऊपर मूव करना चाहिए। हाँ, मेटल में तो पॉसिबल नहीं है ग्रेडियंट फिनिश, तो आपको ग्लास में मूव करना चाहिए। नेक्स्टली जो बताऊंगा वो है इसका चार्जिंग पोर्ट को लेकर। देखिए 5000 मिली एम्पियर का इधर बैटरी है, क्विक चार्ज सब कुछ है, बट इसमें आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। 15,000 रुपीज में आज के दिन में एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। मैं हर एक वीडियो में कुछ दिन पहले से ही बोल रहा हूँ, आज के दिन में 10,000 के ऊपर में कोई फोन जाएगा तो उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए टाइप सी चार्जिंग पोर्ट। तो टाइप सी चार्जिंग पोर्ट इधर आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो 15,000 रुपीज में जस्टिफाई नहीं करता है इस फोन में। हाँ, इधर क्विक चार्ज है, 5000 मिली एम्पियर का बैटरी है, वगैरह वगैरह सब जानता हूँ, बट इसमें क्विक चार्ज होना जरूरी था, टाइप सी होना जरूरी था। तो टाइप सी होने पर क्या होता है, फास्ट चार्जिंग में और भी आपको रिलायबिलिटी देखने को मिलता था और डेटा ट्रांसफर का स्पीड आपको काफी अच्छा देखने को मिलता था। बट ये चीज आपको इधर देखने को नहीं मिलेगा। ये चीज भी आप एक बार सोच लीजिएगा, आपके लिए डील ब्रेकर होता सकते हैं, नहीं भी हो सकता है। एंड लास्टली जो चीज बोलूंगा, ये काफी सारे लोगों के लिए डील ब्रेकर होगा नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा उसका यूजर्स के ऊपर। जैसा इधर आपको किसी तरह नोटिफिकेशन लाइट देखने को नहीं मिलेगा, और ये मैं जानता हूँ जैसा मेरा एक नोटिफिकेशन लाइट का बहुत ही जरूरी होता है, ऐसा काफी सारा लोग है जिसका नोटिफिकेशन लाइट जरूरी है
अब मैं देखा। तो आप लोग को मैं एक पोल क्रिएट कर रहा हूँ। तो इधर देखिए आपको नोटिफिकेशन लाइट डे टू डे यूज में कितना यूज करते हो, हाँ या नहीं, या डेली बेकर होगा नहीं होगा। अगर एक फोन में नहीं है तो आपको में जाकर एक वोट कर दीजिए तो मैं समझ पाऊंगा। तो इधर आपको देखेंगे किसी तरह आपको नोटिफिकेशन लाइट देखने को नहीं मिलेगा। तो नोटिफिकेशन लाइट अगर नहीं रहेगा तो काफ़ी सारा टाइम क्या होता है, नोटिफिकेशन आने पर भी हम लोग को समझ में नहीं आता है। हाँ, फोन मतलब डिस्प्ले ऑफ है, आप कोई काम करके आ रहे हैं तो आपको देखा ही नहीं देगा कोई नोटिफिकेशन आए, तो आप चला जाओगे और काम कर रहे हो तो आपको किसी तरह पता नहीं चलेगा किसी ने कॉल किया या मैसेज किया। तो ये चीज़ एक बार ध्यान देना जरूरी है क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के लिए नोटिफिकेशन लाइट डील ब्रेकर होगा। तो ये टॉपिक जो आपको इस फोन में नेगेटिव देखने को देखने को मिलेगा। हालांकि ये फोन काफ़ी अच्छा फोन है। मैं जो मेरा इसका पहले ही जो बाय करने का रीज़न का वीडियो था उसमें बोला था ये फ़ोन आपको Realme 3 Pro और Redmi Note 7 Pro की सेल से काफ़ी अच्छा सेल होगा। तो आप ये चीज़ एक बार ध्यान दीजिएगा। अगर आप फ़ोन लेने जाए तो ये सब पॉइंट्स को एक बार दिमाग में रखकर ये फ़ोन लेगा तो आपको और भी अच्छा वैल्यू प्रोवाइड करेगा। तो ये था कंप्लीट बटन। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगने पर क्या करना तो पता है, लाइक कर देना। और आपको वीडियो कैसा लगा और मैं कैसे कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ और आप लोगों को इसको लेकर क्या राय है, ये वीडियो को लेकर आपको क्या कौन को लेकर ये जो कॉन्स है तो वो नीचे जरूर कमेंट करना। और अगर चैनल में नया है तो चैनल सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको दबा देना इस तरह का वीडियो फ्यूचर में मिलने के लिए। और अगर पहले से सब्सक्राइब है तो थैंक यू। और ये वीडियो शेयर करो फ्रेंड, कॉलिंग, फैमिली मेंबर के साथ। तो चलो बाय बाय।